दोस्तों, एक कहावत है कि 100 सोनाल की एक लुहार की। और देश के चुनाव में भी यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। सारे प्रदेश एक तरफ और उत्तर प्रदेश एक तरफ। और शायद इसी वजह से 2004 का चुनाव वाजपेयी इसलिए हार गए क्योंकि यूपी हार गई। और शायद इसी वजह से 2009 का चुनाव आडवाणी इसलिए और शायद इसी वजह से 2014 का चुनाव मोदी जी इसलिए जीत गए क्योंकि यूपी जीत गए। और वो जीत उन्होंने काशीराम राणा के फॉर्मूले के तहत दर्ज की थी। लेकिन यही फॉर्मूला दिसंबर आते आते बीजेपी के गले की फांस बन जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। मायावती जी क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? अगर वे इंडिया गठबंधन में आएगी तो उसका लाभ होगा या नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन के लिए मायावती क्यों जरूरी है? आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। मायावती जी को अगर इंडिया गठबंधन में कोई ला सकता है तो वे सोनिया गांधी जी है। मायावती और सोनिया जी के रिश्ते अच्छे हैं। अगर सोनिया जी मायावती को न्योता देंगी तो मायावती उनकी बात को नहीं टालेंगी। यूपी में मुस्लिम 18%, दलित 21.5%, ओबीसी 40% और सवर्ण 18 से 19% है। अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में आती है तो इंडिया गठबंधन को 18% मुस्लिम समुदाय का एक तरफा वोट मिलेगा। दलित जातियों का वोट शेयर। दलित जातियों में जाटव समाज का 11% वोट है और दूसरे सभी समुदायों का मिलाकर 10.5% वोट है। जाटव समुदाय बीएसपी का पक्का वोट है, लेकिन मायावती बशर्ते इंडिया अलायंस के साथ लड़ते हुए दिखनी चाहिए। 21.5% दलित में से जाटव समुदाय का 11% वोट है और नॉन जाटव समुदाय का 10.5% वोट शेयर है। नॉन जाटव दलित में कोरी समाज है, पासी समाज है, धोबी, मुसहर, खरवार, वाल्मीकि, धानुक और सोनकर समुदाय भी है। नॉन जाटव दलितों में कोरी समाज जो है वो आज भाजपा के साथ है। पासी समुदाय समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बटा हुआ है। वाल्मीकि और सोनकर समुदाय बीजेपी का पक्का वोट है और धोबी, धानुक, खरवार, मुसहर ये सब जातियाँ फ्लोटिंग में है। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी तो दलितों का 16 से 17% वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। अब हम ओबीसी के वोट शेयर यूपी में कितना है उसके बारे में बात करेंगे। यूपी में 40% ओबीसी है, उसमें से 15% अति पिछड़ी जातियाँ हैं। उसमें राजभर, कहार, बिंद, कश्यप, निषाद, मल्ला, केवट, चौरसिया, विश्वकर्मा, नाई, तेली जैसी जातियाँ हैं। राजभर, कहार, बिंद, कश्यप, निषाद और मल्ला ये सभी जातियों का मिलाकर कुल 8% वोट है, जो आज बीजेपी के साथ है। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी तो अति पिछड़ों का 15% में से 7.5% वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। अब हम पिछड़ी जातियों के बारे में बात करेंगे। ओबीसी की 40% में से 25 से 30% पिछड़ी जातियों की आबादी है। उसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, जाट, गुर्जर और लोध ये सभी समुदायों का समावेश होता है। इसमें यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का पक्का वोट है, कुर्मी समुदाय बीजेपी का पक्का वोट है, मौर्य समुदाय भाजपा का पक्का वोट है
जाट समुदाय आरएलडी का पक्का वोट है और गुर्जर और लोग फ्लोटिंग वोटर्स है। यूपी से अगर नीतीश कुमार जी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कुर्मी समुदाय इंडिया को साथ देगा। अगर इंडिया गठबंधन में बसपा आती है तो मुस्लिम का 18%, दलितों का 16 से 17%, ओबीसी का 21 से 22%, टोटल मिला लीजिए 56 से 57% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। अगर ये विनिंग फॉर्मूला लागू होता है तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी 62 से 26 पर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।